हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। आज के इस वीडियो में हम एमपी पीएससी द्वारा कराई जाने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप उस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम एमपी में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके दो पेपर आएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो एमपी से रिलेटेड होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पेपर में है वो आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और जो सेकंड पेपर है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपके जो नंबर होंगे, क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो आपका होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा 4 नंबर का। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट पेपर हो जाएगा वो 200 नंबर का होगा और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 600 नंबर का हो जाएगा। टोटल ये 600 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह आपका 600 का सेकंड पेपर हो गया और 200 का फर्स्ट पेपर हो गया। टोटल 800 नंबर के आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आपके 800 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। बाकी फिर उसके बाद आपका 100 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल आपके 900 नंबर के होंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 900 नंबर का होगा, 800 का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू है। फिर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में और 150 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में। और जो आपका टाइम रहेगा वो आपका फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा है और सेकंड पेपर के लिए 3 घंटा है। फर्स्ट पेपर 1 घंटा, सेकंड पेपर 3 घंटा है। टोटल आपका 4 घंटे का ये आपका पेपर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो दोनों पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों ही पेपर में आपको 40% लाना ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क आएगा। जब आप 40% ले आएंगे फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, उसके बाद ही आपका मेरिट तैयार होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए कि 40% कंपलसरी है। ये आपका जनरल के लिए 40% है और बाकी जो है अगर एमपी के हैं, जो एमपी के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10% का रिलैक्सेशन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 5 नंबर पॉइंट में आपका दिया है कि जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति SC ST OBC EWS और जो PH है उनके लिए 10% का छूट दिया जाएगा। तो इस तरह उनके लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 40% रहेगा और जो रिजर्व कैटेगरी में MP के उनके लिए 30% ये कंपलसरी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद ही उनका मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आएंगे। टाइम आपका फर्स्ट पेपर 1 घंटे का और सेकंड पेपर 3 घंटे का होगा, टोटल 4 घंटे का होगा। और टोटल जो नंबर है आपके वो आपके 800 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फिर अगर आप लोग सिलेबस की बात करें कि जो फर्स्ट पेपर MP का उसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये आपका पहला दिया है, यूनिट वाइज करके दिया है। जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य पढ़ना है, जिसमें आपको दिया गया है ये इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं। आप लोग मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, उनका योगदान पढ़ना है, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, जनजाति और बोलियों पढ़ना है, लोक संगीत और लोक कलाओं के बारे में पढ़ना है। मतलब आपका MP का जो भी इतिहास रहेगा वो आपका फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका सेकंड यूनिट में है MP का भूगोल पढ़ना है। ये आपका सेकंड यूनिट भूगोल से पूरा रिलेटेड, जिसमें वन, पर्वत, नदी, जलवायु, खनिज और परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, सिंचाई और परियोजनाएं, ये सब आपका सेकंड यूनिट में है। फिर आपका थर्ड यूनिट है राजनीति एवं अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, वो भी MP के। तो इसमें आपको 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिए या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 4 यूनिट में है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स आपका पढ़ना है MP का। फिर आपका फिफ्थ जो 5वां यूनिट है इसमें सूचना एवं संचार, मतलब ICT से रिलेटेड है और कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, तो ये आपको देखना है। फिर आपका 6वां यूनिट है
ओके, 5 ही यूनिट है आपका, 5 यूनिट पढ़ना है एमपी का। तो ये आप लोग देख लीजिए आप, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो आपका सेकंड पेपर है जो कि सब्जेक्ट वाइज है, तो वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट है वो आपको एमपी के साइट पे जाएंगे, जो एमपीपीएससी का जो साइट है वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा है जो है इकोनॉमिक्स का है, तो आप लोग अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले यूनिट में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और दूसरे यूनिट में आपको मैक्रो है, और तीसरे यूनिट में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और चौथा यूनिट आपका डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, फिर पांचवा यूनिट आपका पब्लिक फाइनेंस से है, और छठा यूनिट आपका मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और सातवां यूनिट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, और आठवां यूनिट इंडियन इकोनॉमी, और नौवां यूनिट है स्टैटिस्टिकल है, और 10वां यूनिट आपका इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो ये आप में इसमें फिर आपका यूनिट में भी कई टॉपिक वाइज दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।